मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक मरतबा 2016 में बिल फाड़ा गया था संसद में, जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने एनआरसी का बिल फाड़ा था। अब दूसरी मरतबा वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसको भी आज अवैसी साहब ने फाड़ कर ये साबित कर दिया कि अब ये बिल पास नहीं होने वाला। हम इस बिल को नहीं मानते हैं। आखिर बिल फाड़ने की वजह क्या थी और बिल फाड़ने के बाद क्या होने वाला है अवैसी साहब पर? क्या अवैसी साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उन पर एक्शन ली जाएगी? आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अवैसी साहब ने जो बिल फाड़ा है पार्लियामेंट में, किस तरह से आज के दिन, आप पहले इस वीडियो को देखिए। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। बीती रात लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया। इस घटना ने काफी बवाल मचा दिया है, क्योंकि संसदीय परंपरा में ऐसी चीजें बहुत कम नजर आती हैं। ओवैसी ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक है और इसे फाड़ने का उनका तरीका गांधी जी के तरीकों की तरह है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी का ये तरीका संसद के नियमों के खिलाफ है? आमतौर पर लोकसभा में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता और इसे संसदीय मर्यादा का उल्लंघन होता है। इसके चलते ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि संसद के नियम और व्यवस्थाएं क्या कहती हैं। आपको बता दें कि संसद और विधानसभाओं में विधेयकों की कॉपी फाड़ने का ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सांसदों ने अपने विरोध को इस तरीके से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए 16 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सीएए पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने इसी तरह बिल की कॉपी फाड़ी थी और कहा था कि ये विधेयक संविधान के खिलाफ है। इसके अलावा 2011 में लोकपाल विधेयक पर चर्चा के दौरान राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने भी बिल की कॉपी फाड़ी। इसी तरह 2001 में सांसद शरद यादव ने महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में इसकी कॉपी फाड़ी थी। इन घटनाओं से पता चलता है कि संसद में इस तरह का विरोध अक्सर होता आया है, लेकिन ये हमेशा चर्चा का विषय बनता है। वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया है। उनका कहना है कि ये बिल संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इस विधेयक में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और संपत्ति विवादों में हाईकोर्ट की अधिक भूमिका देना। ओवैसी के मुताबिक ये सब मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को कम कर रहा है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने भी 27 अगस्त 2010 को लोकसभा में एक बिल को फाड़ दिया था। ये घटना तब हुई जब संसद में परमाणु ऊर्जा दायित्व विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इस बिल का उद्देश्य ये तय करना था कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा और जिम्मेदारी कौन लेगा। खासकर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जैसी हादसों के संदर्भ में राहुल गांधी, जो उस समय कांग्रेस के युवा नेता और सांसद थे, इस बिल का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये बिल जनता के लिए नुकसानदायक है और इसे विदेशी कंपनियों, खासकर अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने तर्क किया कि बिल में मुआवजे की राशि बहुत कम थी। राहुल की इस हरकत से उस समय की सरकार की बहुत आलोचना। नाजरीन, देखा आपने किस तरह से अवैसी साहब जज्बात में आकर के बिल को फाड़ डाला है। वो किस लिए, हर मुसलमानों के लिए वो लड़ रहे हैं अकेले, और वो ये कर रहे हैं और मुसलमान चुप बैठे हैं। इससे साबित होता है कि अवैसी अकेला ही काफ़ी है इस बिल को बचाने के लिए। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको अवैसी का साथ देना है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या ये बिल अवैसी साहब ने फाड़ कर सही किया या फिर गलत किया? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।